जब पूरा गांव भूख से मर रहा था, एक 13 साल के लड़के ने कबाड़ से बिजली बना दी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे ऐसी कहानी छुपी है जो आपको हिला कर रख देगी। तो कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव से, जहां के लोग एक बंजर जमीन पर बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा वाकया होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक आदमी को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ता है और वो वही मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसका भाई जो एक गरीब किसान होता है, ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। वो सदमे में चला जाता है और समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। गाँव के लोग जमा हो जाते हैं और इस आदमी के आखिरी रसूमात अदा करने लगते हैं। इसके बाद किसान इंतहाई उदास दिल के साथ अपने घर वापस आता है, जहाँ इसकी बीवी, बेटी और एक बेटा इसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बेटे का नाम है विलियम। विलियम एक आम बच्चा नहीं, वो गैर मामूली हद तक ज़हीन था। अगर सीधी ज़बान में कहा जाए तो वो एक जीनियस था। इसे बचपन से ही रेडियो ठीक करने का शौक था, इसलिए वो हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के खराब रेडियो ठीक करता रहता था। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में एक और मुश्किल आ जाती है। स्कूल में प्रिंसिपल तमाम बच्चों को लाइन में खड़ा करता है और ऐलान करता है जो भी अपनी फीस जमा नहीं करवाएगा इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। विलियम के वालिद की माली हालत बहुत खराब थी और वो काफी अरसे से फीस अदा नहीं कर पा रहा था। विलियम का क्लास टीचर, जो इसकी बहन को पसंद भी करता था, इसे खबरदार करता है कि जल्दी फीस जमा करो वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो खुद भी जानता था कि विलियम के घर में इतने पैसे नहीं हैं। विलियम पढ़ना चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था, लेकिन इसकी माँ चाहती थी कि वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करे। एक रात विलियम अंधेरे में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपनी माँ से तेल मांगता है ताकि लालटेन जला सके। लेकिन इसकी माँ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है हमें ये तेल घर के कामों के लिए बचाना है, तुम पढ़ाई के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक कबाड़ खाने में जाता है, जहाँ इसे पुराने लोहे और इलेक्ट्रिक चीजों का ढेर मिलता है। वहाँ से इसे एक बल्ब और एक बैटरी भी मिलती है। वो सोचता है कि शायद इन चीजों से वो रात को रोशनी कर सके। इधर गाँव में कुछ अजनबी लोग आते हैं और गाँव वालों को पैसों का लालच देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें पैसे देंगे, बस अपने खेतों के दरख्त हमें काटने दो। गाँव का सरबराह इस बात से इनकार कर देता है। वो समझाता है कि ये दरख्त सैलाब से बचाते हैं, लेकिन गुर्बत के हाथों मजबूर होकर ज्यादातर किसान इन कागजात पर दस्तखत कर देते हैं और जल्दी दरख्त काटने का काम शुरू हो जाता है। इसी रात विलियम अपने वालिद से कहता है मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। लेकिन इसके वालिद जवाब देते हैं बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा। ये सुनकर विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो इसे अपने टीचर की साइकिल नजर आती है। इस पर एक लाइट लगी होती है, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वो लाइट बगैर बैटरी के जल रही होती है। विलियम हैरान रह जाता है। वो सोचता है आखिर ये लाइट जल कैसे रही है। लेकिन इसे अभी तक नहीं पता था कि यही राज एक दिन पूरे गाँव को बचाने वाला है। कुछ ही वक्त के बाद वही हुआ जिसका सबको डर था। गर्मियों का मौसम आ जाता है और जमीन मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी, वीरानी और भूख। न साफ पानी न गंदा पानी, कहीं कुछ भी नहीं। और पानी न होने की वजह से खेत बंजर हो जाते हैं। लोग भूख और प्यास के दरमियान फंस जाते हैं। इधर विलियम एक बार फिर कबाड़ खाने में जाता है, जहाँ इसे 2 बैटरियां मिलती हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद विलियम हार नहीं मानता। वो चाहता है कि किसी तरह इन बैटरीज को ठीक करे और इस पंप को जलाए जो इसे पहले मिल चुका था, ताकि गर्मियों में भी इसके खेतों तक पानी पहुंच सके। इसी मकसद के साथ वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर के पास जाकर एक सवाल करता है सर आपकी साइकिल की लाइट बगैर बैटरी के कैसे चलती है। टीचर मुस्कुरा कर इसे समझाते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डायनमो है। लेकिन मसला ये है कि विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायनमो खरीद सके। इसलिए वो टीचर से पूछता है क्या मैं इसे खुद बना सकता हूँ। टीचर जवाब देता है हाँ, अगर तुम लाइब्रेरी में जाकर इस पर किताबें पढ़ो तो तुम ये सीख सकते हो और बना भी सकते हो। लेकिन विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि इसने फीस अदा नहीं की थी। अब विलियम एक गैर मुतवक्के कदम उठाता है। वो अपने टीचर से कहता है मुझे आपका एक राज मालूम है, आप मेरी बहन से मिलने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये राज ही रहे तो मुझे लाइब्रेरी में जाने दें। टीचर मजबूर हो जाता है और आखिरकार विलियम को लाइब्रेरी में दाखिले की इजाजत मिल जाती है। लाइब्रेरी के अंदर विलियम किताबों के दरमियान घूमता है और इसे एनर्जी और बिजली से मुतल्लिक कई किताबें मिलती हैं। वही किताबों से डायनमो बनाने का तरीका सीखने लगता है और पहली बार इसके चेहरे पर उम्मीद नजर आती है। कुछ देर बाद गाँव में सदर का दौरा होता है। गाँव का सरबराह इनके सामने अपने मसाइल रखता है, पैसों की कमी, पानी की कमी और मुश्किलात। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सदर के लोग इसे पीछे ले जाकर मारते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ वोट चाहिए थे। लोगों के मसाइल से इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये सब देखकर विलियम के वालिद को समझ आ जाता है कि अब इन्हें खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं। अब अपने खेतों में जाकर बेची हुई फसल काटते हैं, लेकिन इस बार पैदावार बहुत कम होती है। इनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन बचता है और सवाल यह था कि इसके बाद क्या होगा। कहत मजीद बढ़ जाता है। लोग अपने घरों की चीजें बेचने लगते हैं, हत्ता कि विलियम के वालिद अपने घर की छत के हिस्से तक बेचने निकल जाते हैं। इसी दौरान रेडियो पर खबर आती है कि अनाज की कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मुल्क में खुराक की शदीद कमी हो चुकी है। लेकिन हकीकत में ये सब करप्शन का नतीजा था। हुकूमत लोगों को धोखा दे रही थी। और इधर विलियम की माँ इसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाकर अनाज ले आओ। लेकिन जब विलियम घर से बाहर होता है तो कुछ लोग इसके घर में घुसकर सारा जखीरा शुदा अनाज भी चुरा लेते हैं। अब इनके पास एक दाना भी नहीं बचता है। विलियम की माँ बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है और इसके पास थोड़ा सा राशन होता है। इसी वक्त इसके वालिद भी घर आ जाते हैं और कहते हैं अब हम दिन में सिर्फ एक बार खाएंगे, ताकि ये राशन कुछ दिन और चल सके। ये खानदान अब मुकम्मल तौर पर मजबूर हो चुका था। न बारिश, न मदद, न कोई उम्मीद। रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है मुझे पता है तुम मेरे टीचर को पसंद करती हो, अगर तुम इससे इसका साइकिल वाला डायनमो ले आओ तो मैं पानी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगले दिन जब विलियम वापस आता है तो वो देखता है कि इसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है। इसके
इसके वालिदैन रो रहे होते हैं। घर में खामोशी छा जाती है। जब विलियम अपने कमरे में जाता है तो इसे एक चीज मिलती है, वही डेनमो। इसकी बहन अपने साथ सब कुछ ले गई, लेकिन इसके लिए ये उम्मीद छोड़ गई। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस डेनमो को हवा से चलने वाली एक छोटी विंड मिल के साथ जोड़ देता है। जब वो इसे चलाते हैं तो एक रेडियो ऑन हो जाता है। तमाम बच्चे खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि इन्हें यकीन हो जाता है कि ये काम कर सकता है। और यही वो लम्हा था जहाँ से एक बड़े ख्वाब की शुरुआत होती है। लेकिन अभी से सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। क्या वो वाकई पूरे गाँव को बचा पाएंगे? अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी। विलियम जानता था कि अगर इसे अपने गाँव को बचाना है तो इसे एक बड़ी विंड मिल बनानी होगी। इसलिए अपने वालिद के पास जाता है और इन्हें अपनी छोटी सी विंड मिल दिखाता है और इसे डेनमो के साथ जोड़कर एक रेडियो चलाकर दिखाता है। लेकिन इसके बाद को ये सब समझ नहीं आता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। विलियम ने समझाने की कोशिश करता है अगर हम एक बड़ी विंड मिल बना लें तो हम पानी का मोटर चला सकते हैं और हर मौसम में खेतों को पानी दे सकते हैं। फिर वो एक मुश्किल बात कहता है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल चाहिए होगी और इसे काटना भी पड़ेगा। ये सुनकर इसके वालिद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो इसकी विंड मिल तोड़ देता है और कहता है ये सब फजूल बातें हैं, अब तो मेरे साथ खेतों में ही काम करोगे। अब विलियम मजबूर होकर अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने लगता है। इधर पूरा गाँव भूख से परेशान हो चुका था। लोग एक एक करके गाँव छोड़ रहे थे। एक दिन जब विलियम घर आता है तो देखता है इसके दोस्त भी गाँव छोड़कर जा रहे हैं। वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हम एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे और अपने खेतों को बचा लेंगे। लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। विलियम अपने दोस्तों के साथ दोबारा अपने वालिद के पास जाता है और इनसे साइकिल मांगता है, लेकिन वो सबको डांट कर भगा देते हैं। इसी दौरान एक और सदमा आ जाता है। विलियम की नानी का इंतकाल हो जाता है। इसकी माँ शदीद गम में डूब जाती है और इसी वजह विलियम का पालतू कुत्ता भी भूख की वजह से मर जाता है। ये लम्हा विलियम के लिए सबसे तकलीफदेह होता है। वो टूट जाता है और रोने लगता है। ये सब देखकर इसके वालिद को भी एहसास होने लगता है कि अब कुछ ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो विलियम के पास आता है और कहता है मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले लो। ये सुनकर विलियम के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। वो अपने वालिद की साइकिल ले जाता है और इसे काट देता है ताकि इसे विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। अब पूरा गाँव विलियम के साथ मिलकर काम शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी लकड़ियां जमीन में गाड़ी जाती हैं और एक बड़ी विंड मिल तैयार की जाती है। साइकिल का पहिया डेनमो के साथ जोड़ दिया जाता है। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, क्या ये वाकई काम करेगी? जैसे ही हवा चलती है विंड मिल घूमना शुरू हो जाती है। साइकिल का पहिया भी घूमता है और डेनमो बैटरी को चार्ज करने लगता है। कुछ ही देर में बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर पानी का मोटर चल पड़ता है और अचानक खेतों में पानी बहना शुरू हो जाता है। पूरा गाँव हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा होता। लोग खुशी से रोने लगते हैं क्योंकि उम्मीद वापस आ चुकी थी। विलियम के वालिद इसे गले लगा लेते हैं। कुछ वक्त के बाद पूरे गाँव के खेत हरे भरे हो जाते हैं। अब वो हर मौसम में फसल उगा सकते थे। अगर विलियम न आता तो शायद ये पूरा गाँव खत्म हो चुका होता। विलियम एक बार फिर विंड मिल पर चढ़ता है और पूरे गाँव को देखता है। सब कुछ सबस और जिंदा हो चुका था। जल्दी इसकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है और इसे स्कूल की लाइफ टाइम स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब वो बगैर किसी फिक्र के अपनी तालीम जारी रख सकता था। और इसी के साथ एक गरीब लड़की की सच्ची कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक लड़के का ख्वाब पूरे गाँव की जिंदगी बन गया और यही साबित करता है कि अगर नीयत और मेहनत सच्ची हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और मुतासिरकुन कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली आने वाली मूवीज को भी देख सकें।